ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन हमारे दूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये बात सच गया है तुम्हें अपनी ही छिपाकर, तुम्हें अपनी ही छिपाकर, अपनी ही छिपाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, खातिर हमारे दूर से। हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका
जिए अपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्गीय दुनिया पाएगी आवाज़। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्गीय दुनिया पाएगी आवाज़। दिवाली आई, स्वर्ग आई, गाओ मेरे संग हो। दिवाली आई, सर्दी आई, झूम नाचो, गाओ मेरे
लो जी दिवाली आई है, और रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, और रोशनी छाई है। खुशियों में मिल गए तेरे हैं। लो जी दिवाली आई है, और रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है। आंगन आंगन और राहों पर और दीपक जलते हैं। आंगन आंगन और राहों पर और दीपक जलते हैं। उमंगों से भरकर सारे झूम झूम कर चलते हैं। इसका रूप निराला है, बिखराती है उजाला है। इसका रूप निराला है, बिखराती है उजाला है। अपने मन की मस्ती में घर घर बटी मिठाई है। दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। दिवाली आई है। रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा, और मीठी मीठी बोली हो। रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा, और मीठी मीठी बोली हो। गिरती रहे ये फुलझड़ियां, सुखों से भरी रंगोली। वो दिवाली में कुछ संकल्प करें ना, जब हम दिया जलाएं, कैंडल जलाएं, तो दिवाली पे कुछ संकल्प करें। क्योंकि साधारण रूप में दिया या कैंडल तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन मन के कोने में अभी भी अंधकार छुपा हुआ है। किसी ना किसी कोने में कहीं ना कोई काली माँ अभी भी है। तो इस दिवाली पर हम विशेष रूप से ये संकल्प लें कि किसी भी कोने में किसी भी आत्मा के लिए थोड़ा भी कुछ अगर है तो इस दिवाली पर उसको साफ करेंगे। दिवाली के टाइम पर सब लोग अपने मन से एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो अभी मैं अनुरोध करूंगी कर्नल ममता बहन जी से कि आप दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम सबके सामने अपनी प्रेरणाएं रखें। ओम शांति। आप सभी को दिवाली, आपको, आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इतनी देर से हम इतनी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, हमें बाहरी सफाई न करके अंदरूनी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है, तभी कलयुग को हम सतयुग में बदल पाएंगे। सो बाहर की सफाई उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितना कि अंदर की सफाई। सभी के प्रति अगर हमारे दिल में, हमारे मन में कोई भी द्वेष, कोई भी नकारात्मक विचार है, तो इस दिवाली पे हमें उसे निकालना है, सफाई करनी है और हमेशा सभी के लिए शुभ विचार, सकारात्मक विचार रखने हैं। सो सबसे पहले बदलाव अपने से शुरू करना है, तभी पूरी दुनिया बदलेगी। अगर सभी अपने आप को बदल लेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। वंस अगेन दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आपको, आपके परिवार को और आपके सारे के सारे एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और इवन न्यू ईयर्स की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभी ममता ने अभी बोला है कि जो मन की सफाई है, ये हम हमेशा सुनते हैं। आई थिंक सो बाबा का ज्ञान ही एक जरिया है और एक साधन है जिससे ये मन की सफाई और बाहर की सफाई छोड़े, पहले अपने आप को ठीक करते हैं, खुद ठीक हो जाएंगे, बाकी सब ठीक।
एवरीडे के दिनचर्या के अंदर हम दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं। आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप ये ठीक करो। चाहे वो आपके घर पे कोई काम करता है या वो आपके साथ वाला कोई साथी है, आपसे सीनियर है, जूनियर है, सबको बोलेंगे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। बट कभी नहीं किसी ने सोचा है, हमको खुद को कभी किसी ने बोला है कि यार मैं खुद तो ऐसा कर लूं। आई फील आजकल के डे एंड एज के अंदर दूसरों को बोलने से अच्छा पहले एक बार अपने आप को बोल के ये बोलिए कि भाई मुझको अपने में क्या ठीक करना है। छोटी छोटी चीजें अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इस महीने बस ये छोटी चीजें, जैसे अपने वाणी पे कंट्रोल रखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, सुबह अमृत वेले में उठूंगा। स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग चेंजेस। तो मेरा यही है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद सबसे अच्छी बात है, बाबा ने हमको इतना अच्छा एक रास्ता दिखा दिया है जिसमें खुद को चेंज करने के लिए हमें इतने सारे चीजें हैं जो हम खुद को चेंज कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट कि हम लोग सब एक वचन में कि इस दीपावली के दिन अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, रादर देन दूसरों के अंदर चेंज लाने की ट्राई करेंगे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने तो हमें बताया ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर हम एक बात भी धारण कर लें तो विश्व बदला पड़ा है। अब अनुरोध करूंगी आदरणीय राजबहन जी से दिवाली पर्व पर अपनी शुभकामनाएं ओम शांति। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। दिवाली का त्योहार हम सब के लिए खुशियां लेकर आता है और हम अपनी जिंदगी में दूसरों को खुशियां दें, उसका जरिया बने। जैसे ममता बहन ने बताया, सिद्धार्थ बेटे ने बताया, ऐसी छोटी छोटी बातें हमें अपने आप में चेंज लानी है। दूसरों को हम खुशियां दे सकें, किसी की तुलना किसी से ना करें, ईर्ष्या ना करें, किसी को दुख ना दें। सबसे बड़ी बात यही है। और मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ा चेंज हमें अपने अंदर लाना है। सच में हम सोचते हैं कि वो बदलेगा तो हम बदलेंगे, लेकिन नहीं, पहले हमें बदलना है और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलना है। बस इसी कामना के साथ आप सबको दिवाली के बहुत सुख देंगे सुख लेंगे तो सुखमय संसार दूर नहीं है। अब अनुरोध करूंगी सोना बहन से अपनी शुभ आशाएं हम सबके सामने रखें। ओम शांति। बाबा का ज्ञान हम सबसे बढ़कर है, तो मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगी, तो मैं डेफिनेटली ये विश करूंगी कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके साथियों को, सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, हैप्पी डेज, गुड हेल्थ, सक्सेस, शांति। और जिसे बाबा बोलते बेफिक्र राजा बन के रहें। हमारी तरफ से आपके लिए ये विश है और मानते हैं कि हम सब के लिए, बाबा के बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। एंड हैप्पी दिवाली। ध्यान रखिएगा और बाबा के ध्यान में रहकर अपना दिवाली का ये हफ्ता दिन बिताएं और खुश रहें। कभी कभी लगता है कि जब इतने सारे लोग होते रहते, बड़े हैं आप, हम कौन होते हैं बोलने वाले, बट हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए तो ये विश कर ही सकते हैं। तो हैप्पी दिवाली एंड बेफिक्र राज। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा ये आज का वो है कि हम सब बेफिक्र रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लाइफ में इसी से आती है कि हम चिंता बहुत करते हैं, छोटी सी बड़ी सी, और हमको लगता है हमको ही चिंता करनी है सबकी। थोड़ा सा खुश रहें और दिवाली को अच्छे से बाबा की याद में एंजॉय करें। ओम शांति। मैं अनुरोध करूंगी सुशील भाई जी से दिवाली के इस मौके पर शुभकामनाएं।
ओम शांति। निराकार परम पिता परमात्मा शिव जब ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो भारत की भूमि पर आकर के सबसे पहले ये कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत आनंद में जीवन का मतलब बहुत आनंद में रहते थे और आपके जीवन में बहुत आनंद था, लेकिन वो आनंद अभी लुप्त हो गया है, प्राय लुप्त हो गया है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बाबा ने जो शाश्वत सत्य माना यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमको बताए थे उनको हम भूल गए। तो बाबा ने कहा कि जैसे भारतवासी त्योहार मनाते हैं, कितने सारे त्योहार आते हैं भारत में, तो उनमें से जैसे एक दिवाली का त्योहार है, क्योंकि आज दिवाली है, तो आज जो दिवाली है तो बाबा ने यूनिवर्सल ट्रुथ के अनुसार या शाश्वत सत्यों बातों के अनुसार बाबा ने बताया कि इसमें सूक्ष्मता समाई हुई है, कुछ सटल बातें समाई हुई हैं। ये स्थूल बातें नहीं है। जैसे आज दिवाली मनाई जाती है तो अगर अनुभव पूछे किसी से तो कहते हैं कि नहीं दिवाली नहीं, इस बार तो दिवाला निकल गया। एक मात्रा का फर्क है, क्योंकि आज दिवाली का जो विकृत रूप है बाबा आकर हमको उसको सुधारते हैं और कहते हैं बच्चे अलौकिक दिवाली मनाओ। अलौकिक दिवाली में क्या है? तो बाबा ने हर स्थूल बात को सूक्ष्म रूप में यानी सटल लेवल पर हमको समझाया है कि बच्चे दीप जलाने का महत्व क्या है? तो कहा अपना आत्म दीप जलाओ। फिर जो ये घरों में ज्योति जलाते हैं उसके लिए भी कहा कि न सिर्फ अपना जलाओ, बाकी जो भी मिले उनका भी आत्मा रूपी दीपक को जलाओ। फिर उसमें कहा कि खुशियां बांटो, क्योंकि खुशी से भी ऊपर की चीज है आनंद। तो बाबा आकर के बाबा ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, बाबा ने कहा है कि वो ऐसे सिद्धांत हैं कि आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद है, बस शर्त है कि उन पर आप चलते रहो। जिसके कारण रामायण बना दी गई और उसमें वो मर्यादा की लकीर खींच दी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो बाबा के बताए हुए नियमों पर बाबा ने जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, चाहे अपने लिए चाहे औरों के लिए, अगर हम उन पर चलते हैं तो ये गारंटी है कि हम सदा आनंद में जीवन को जीते रहेंगे। तो आज खास दिवाली मनाने आए ना, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो स्थूल में कर रहे हैं ना, बस उसको चेंज करके सूक्ष्म रूप से कर दें, तो हमारे लिए दिवाली मनाना बहुत ही सार्थक हो जाएगा और हम कहेंगे कि सचमुच इस बार की जो दिवाली थी वो हमारे जीवन में आ गई और बाबा जो चाहते हैं वो हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। परमात्मा शिव ने जिनकी ज्योति जगाई और इस तरह जगाई कि वो अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बने, ऐसे दीदी जी हमारे बीच में हैं जो सदा जागती ज्योत है और अपने जीवन को ऐसा उदाहरण स्वरूप बनाया है जिन्हें देख अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिल रही है। तो दिवाली के इस मौके पर हम सुनेंगे दीदी जी के आशीर्वचन। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान सभी आत्माएं, भाई और बहनें और हमारे मंचासीन हमारे अतिथि, आप सबको आज के इस पावन पर्व की दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई तथा खुशियाँ। संगम युग पर इस समय कैसा समय चल रहा है जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है। वैसे जो दीपावली का त्योहार है वो इसी संगम युग का यादगार है, क्योंकि पहले दशहरा आता है, हम रावण को मारते हैं, मारते ही नहीं उसको जलाते भी हैं। फिर उसके बाद हम खुशियाँ मनाते हैं, पुनः राम इस धरती पर आते हैं और अपना राज्य संभालते हैं। तो ये संगम कुछ ऐसा ही है। इस समय एक तरफ रावण का दहन चल रहा है, हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण मिलकर रावण को खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने राज्याभिषेक की तैयारियां भी हम कर रहे हैं। तो संगम पर हमको कौन सा राज्य प्राप्त होगा? आज की मुरली में भी बाबा ने कहा स्वराज। लेकिन जब तक रावण नहीं मरेगा, मरेगा ही नहीं, जब तक जलेगा नहीं, उसकी हड्डी और राख जब तक गंगा जी में नहीं बांधेंगे, ज्ञान की गंगा में, तब तक हम स्वराज्य का तिलक भी नहीं ले सकते हैं। खुद ही खुद के राजा बन जाए
तब श्री राम इस धरती पर आएंगे और पुनः इस सृष्टि पर राम राज्य या सतयुग आएगा, उससे पहले हम सबको राजा बनना पड़ेगा। स्वराज्य का तिलक खुद ही खुद को देना होगा। जैसे आज बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो। सभी के प्रवचन में आपने सुना, खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है, खुद को चेंज करना है। तो आज के इस दीपावली पर हम संकल्प लेंगे कि हमारे अंदर जो भी छोटी छोटी कमियां रह गई हैं, हालांकि हम बहुत हद तक रावण को मार चुके हैं, मार दिया है ना सभी ने, कि अभी जिंदा है। ये दशहरा तो बीत चुका, अभी तो दिवाली मना रहे हैं। लेकिन हर साल पुनः पुनः दशहरा आता है, पुनः पुनः दिवाली आती है। लेकिन इस बार हम कुछ ऐसी दिवाली मनाएं कि अगले साल दशहरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम सब मिलकर के आज के इस पावन पर्व पर ये शुभ संकल्प लेंगे कि सदा के लिए रावण को विदाई देते हुए अपना आत्मदीप जगा कर रखेंगे। उसके लिए बाबा ने आज हमें एक सावधानी दी है कि अटेंशन रूपी घी कंटिन्यू दिए में डलता रहेगा तो दिया कभी भी बुझेगा नहीं, और तभी सही मायने में दिवाली आएगी। और मेरा दिया जलेगा तो अन्य आत्माओं का दिया भी मैं निरंतर जलाती रहूँगी। अगर मैं ही बुझ गई तो मेरा दिया बुझ गया तो दूसरे को कैसे हम जलाएंगे। वैसे दिए का मतलब होता है देने वाला। तो हमें हमेशा सबको देना है, मास्टर दाता बनकर। कभी किसी से कुछ भी इच्छा नहीं रखनी, न मान की, न शान की, न स्थूल साधनों की, न प्राप्तियों की। सदा दूसरों को देना ही देना है। ऐसा दिया आज की दीपावली के दिन हम सब बनेंगे। यही हमारी आप सबके लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं। ओम शांति।